बेंगलुरु एक तरफ आधुनिक आईटी हब, एक तरफ अपने नाइट लाइफ के लिए प्रसिद्ध। लेकिन क्या आप जानते हो कि इसके बीच छुपी हैं वो औपनिवेशिक इमारतें जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हॉरर और श्रापों से भरी हुई हैं। यह शहर सिर्फ सिलिकॉन और स्टार्ट अप्स का नहीं बल्कि बेचैन आत्माओं का भी घर है। बेंगलुरु को आज लोग गार्डन सिटी और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन ब्रिटिश शासन के समय पर यह सिर्फ एक रणनीतिक छावनी था जहां अधिकारी, सैनिक और उनके परिवार रहते थे। इस वजह से यहाँ उन्होंने बनवाई ग्रैंड कॉलोनियल संरचनाएं, मेयो हॉल, चर्च, बंगले और एलीट क्लब। आज इनमें से कई जगह ऑफिस, हेरिटेज साइट्स और टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आज भी रात को जिंदा लगते हैं, जिनमें पास्ट की स्क्रीम्स, विश्वासघात और खून की कहानियां गूंजती हैं। यही कर्स्ट हेरिटेज है जो बेंगलोर के शाइनिंग इमेज के पीछे छिपा हुआ है। कलपल्ली कब्रिस्तान या सेंट जॉन का कब्रिस्तान 19वीं सदी के आसपास बनाया गया था। ब्रिटिश अधिकारियों और उनके परिवार को यहाँ दफनाया जाता था। लगभग 10 एकड़ में फैला यह कब्रिस्तान एक तरह से उन औपनिवेशिक लोगों की अंतिम कहानियों का रिकॉर्ड है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान के आसपास जो औपनिवेशिक क्वार्टर बने थे उनमें अब भी अजीब गतिविधि होती है। सुरक्षा गार्ड बोलते हैं कि रात के वक्त उन्हें फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, जैसे कोई भारी बूट्स में चल रहा हो। कई लोगों ने देखा है कि सफ़ेद कपड़ों वाली एक औरत बिना पैर चलती हुई रास्ते के कोने पर खड़ी होती है और आंख झपकते ही गायब हो जाती है। कुछ टैक्सी ड्राइवर बताते हैं कि अगर रात को आप उनके पास से गुजरो तो अचानक गाड़ी बंद हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रहा हो। और सबसे परेशान करने वाली बात, कब्रिस्तान के पास वाले घरों में लोगों ने कैंडल लाइट डिनर होते देखे हैं, जबकि वह घर 50 साल से खाली है। मेयो हॉल का निर्माण लॉर्ड मेयो के नाम पर किया गया था, जो एक ब्रिटिश वायसराय थे और जिनकी हत्या 1872 में अंडमान द्वीप समूह में हुई थी। उनकी मृत्यु ब्रिटिश भारत के लिए एक बड़ा झटका था। 1883 में उनकी याद में यह ग्रैंड औपनिवेशिक शैली की इमारत बनाई गई, जिसमें संगमरमर की सीढ़ियां, लकड़ी की गैलरी और ग्रैंड हॉल है। लेकिन इस स्मारक के साथ एक अजीब कहानी जुड़ी हुई है। गार्ड्स और आगंतुकों ने रिपोर्ट किया है कि रात के वक्त हॉल के अंदर से खुरचने की आवाज़ आती है, जैसे कोई अपने नाखूनों से दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि एक लंबा ब्रिटिश सज्जन सफ़ेद ओवरकोट में मेयो हॉल के गलियारों में चलकर अचानक हवा में घुल जाता है। स्थानीय लोगों के हिसाब से यह खुद लॉर्ड मेयो की आत्मा है, जो अभी भी अपने खुद के मर्डर के बाद बेचैन है और शांति नहीं पाई। एक और चौंकाने वाली घटना में एक शोधकर्ता जो विरासत पर अध्ययन कर रहा था ने कहा कि मेयो हॉल के अंदर एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, वह तब तक आराम नहीं करेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। बोरिंग इंस्टीट्यूट 1868 में स्थापित हुआ था, जो ब्रिटिश अभिजात वर्ग के लिए एक विशेष क्लब के रूप में था। यहाँ पर उनकी बिलियर्ड्स गेम्स, शानदार पार्टियां और राजनीतिक चर्चाएं होती थीं। ब्रिटिश युग के समय पर यह एक शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। आज यह एक सांस्कृतिक केंद्र है, लेकिन उसके बिलियर्ड्स रूम की कहानियां अभी भी सबसे डरावनी हैं। सदस्यों और कर्मचारियों के हिसाब से बिलियर्ड बॉल रात को खुद से चलती हैं, जैसे कोई अदृश्य खिलाड़ी खेलेंगे। एक पुराने सदस्य ने दावा किया कि उसने एक काले कोट पहने हुए आदमी को अपने साथ खड़ा देखा था बिलियर्ड्स रूम में, लेकिन उसके चेहरे पर कोई फीचर्स ही नहीं थे, सिर्फ एक खाली चेहरा। बोला जाता है कि ये वही ऑफिसरों की आत्माएं हैं जो अपनी अहंकार और भोग विलास की वजह से शापित हो गए। उनकी रूह अब भी अपने एक्सक्लूसिव क्लब में फंसी हुई है और आउटसाइडर्स को हमेशा एक कोल्ड स्टेट फील होता है, जैसे वो अभी भी अपना रूल छोड़ने को रेडी नहीं। सेंट मार्क कैथेड्रल बेंगलोर के सबसे खूबसूरत औपनिवेशिक चर्चों में से एक 1808 में स्थापित हुई थी। इसका सफ़ेद अग्रभाग और रंगीन कांच की खिड़कियां आज भी आकर्षित करती हैं, लेकिन उसके अंदर की शांति अलग है। कहते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद जब कई ब्रिटिश सैनिक मारे गए, तो उनके शवों को दंडाने से पहले अस्थायी रूप से इसी चर्च में रखा गया था। तब से लोग बोलते हैं कि चर्च के अंदर एक सैनिक वर्दी पहने हुए प्रार्थना करता दिखता है और फिर धीरे से धुएं की तरह हवा में घुल जाता है। पुजारी खुद ये मानते हैं कि रात को बिना किसी वजह के चर्च की घंटियां बजने लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बेल का साउंड एक सिग्नल है, जैसे सोल्जर्स की स्पिरिट्स एक दूसरे को बुला रही हो। एक बार तो एक ग्रुप ने रिकॉर्ड भी किया था
कि मिडनाइट मास के वक़्त बिना पढ़े एक लैटिन भजन की आवाज़ रिकॉर्ड हुई, जबकि चर्च पूरा खाली था। रिचमंड टाउन एक विशिष्ट औपनिवेशिक बस्ती थी, जहां ब्रिटिश परिवारों के बंगले बने थे। ये बंगले विक्टोरियन शैली के थे, लकड़ी के फर्श और भव्य बरामदों के साथ, लेकिन इनमें से कई जगह अब परित्यक्त हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि एक बंगले में एक मेमसाहिब की आत्मा भटकती है, जो अपने नौकरों की क्रूरता के कारण एक दुखद मौत मर गई थी। उस बंगले से रात के वक्त पियानो बजने की आवाज़ आती है और कभी-कभी एक कैंडललाइट फिगर बालकनी पर बैठी दिखती है। एक और कहानी है कि एक नौकर ने अपनी मालकिन को जहर दिया था और तब से हर रात उस बंगले में जहर की घुटन भरी गंध आती है। पड़ोसियों ने भी रिपोर्ट किया कि एक औरत का छायादार पर्दा के पीछे से दिखाई देता है, जबकि घर के अंदर कोई नहीं होता। बेंगलुरु एक तरफ आधुनिक भारत का चेहरा है, आईटी पार्क, पब और नाइट लाइफ, लेकिन उसके बीच खड़ी ये औपनिवेशिक इमारतें एक और चेहरा दिखाती हैं, जो दर्द, विश्वासघात और अधूरी कहानियों से भरा है। इन दीवारों में अब भी वे चीखें गूंजती हैं, जो ब्रिटिश युग के जुल्मों और शापों का परिणाम है। तो अगली बार जब आप बेंगलोर की चमकती सड़कों में चल रहे हो और आपके आसपास कोई हवा का झोंका आकर ठंडक छोड़ जाए, शायद वो सिर्फ हवा नहीं, बल्कि कोई पुरानी औपनिवेशिक छाया हो जो अब भी आपको देख रही हो।